नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत दिन हो गए कि आपके साथ सीधे रूबरू होकर बातचीत की जाए। पिछले दिनों से लगातार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे और राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। हड़कंप मचा हुआ है देश दुनिया में। ईरान अमेरिका का युद्ध जो चल रहा है और इधर जो राजनीतिक जंग चल रही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में, बंगाल में और पुडुचेरी में। तो हमने कोशिश की कि वहां से आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स दिखाई जाए और ग्राउंड जीरो पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ सीधी बातचीत की जाए। उसमें भी एक बात का ध्यान रखा कि हर पक्ष के लोगों को उसके सामने आपको लाया जाए, उनकी बात को रखा जाए। जो लोग तृणमूल कांग्रेस को समझते हैं, तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को, तृणमूल कांग्रेस की मजबूती को, कमजोरी को समझते हैं, ममता जी के इतिहास को समझते हैं, उनसे भी बात की। जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है, उसको जो जानते हैं उन लोगों से भी बात की। और कांग्रेस और लेफ्ट की बातचीत करने वालों से भी हमने चर्चा की। तमिलनाडु में भी इसी तरह से चर्चा हुई है, डीएमके को लेकर भी हुई और जो टीवी की है उनके साथ भी बात हुई द्रविड़ राजनीति को लेकर। केरल में भी हमने बातचीत की है, असम में भी बातचीत की है। तो लगातार हमने कोशिश की कि आपको अलग अलग पक्ष, अलग अलग व्यूज, अलग अलग तस्वीरें दिखाई जाए ताकि एक समग्र पिक्चर जो है दिखाई दे सके और आप अपने आप फैसला कर सके कि क्या होने वाला है। और मोटे तौर पर वही हुआ जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, संभावनाएं जता रहे थे, उस पर बातचीत हुई। सब लोगों ने अपना अपना रुख रखा। हो सकता है कुछ लोग अपने तरीके से एक्सट्रीम तरीके पर बात करो, लेकिन हमने इस कोशिश को भी बरकरार रखा कि नो नॉइज, नो एजेंडा की जर्नलिज्म के साथ आपको लेकर चलें और उस सफ़र पर आपका जो प्यार है, स्नेह है, मोहब्बत लगातार मिलती रही है। हमारा परिवार आपकी मोहब्बत से बढ़ रहा है और वो परिवार आपका है, तो उसको थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ाइए कि हम और तेज़ी से चलें और जो नो नॉइज, नो एजेंडा की ईमानदार जर्नलिज्म की जो बात हम कर रहे हैं उसकी कोशिश को और मजबूत कर सकें। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। तो अब राजनीति तो चलती रहेगी। हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो राजनीति चलती रहेगी। बहुत दिन से विधानसभा चुनावों की बात हो गई, सब जगह अब सरकारें बन गई हैं। केरल में भी सरकार बन गई है, तमिलनाडु में बन गई, पश्चिम बंगाल में बन गई, पुडुचेरी में बन गई और असम में बन गई है। तो अब देश की राजनीति पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी गए हैं विदेश यात्रा पर। उन्होंने बहुत सारी जो अपील है वो की है, उस पर भी देश में लोग काम कर रहे हैं। किस तरह से काम हो रहा है, कुछ लोगों ने विदेश यात्राओं को कैंसिल किया है, कुछ लोगों ने सोना खरीदने पर अपने को थोड़ी सी रोक लगाई है। वर्क फ्रॉम होम का भी सरकारों ने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे जो हमारे बड़े नेता हैं उन्होंने व्हीकल्स को, अपना जो काफिला है उसको कम किया है, कुछ ने दिखावा भी किया होगा। चलता रहता है राजनीति में, ये सब बातें हुई। अब एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है जिसकी बात हम करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब विदेश से लौटेंगे तो 21 मई को प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, कंप्लीट मंत्रिपरिषद की बैठक। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आमतौर पर मंत्रिपरिषद की पूरी बैठक नहीं बुलाते हैं और जब बुलाते हैं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण मसला हो सकता है। आप ये बात करें कि भाई जो देश दुनिया पे जो संकट छाया हुआ है, इराक की जंग से हो रहा है, ट्रम्प साहब क्या नाराज हो जाए, खुश हो जाए, चीन से लौटे वैसे ही नाराज चल रहे हैं, उसको लेकर होगा, पेट्रोल के दामों को लेकर होगा, क्रूड ऑयल का क्या फ़र्क पड़ेगा और जो महंगाई अगर बढ़ने वाली है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सब बातें तो है। लेकिन जो पॉलिटिकल खबर है वो खबर है कि अब प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं। यदि कोई बहुत बड़ी कोई गड़बड़ नहीं हुई, बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बहुत बड़ा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, तो अब मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है। बहुत सारे चेहरे विदा होने वाले हैं, बहुत सारे चेहरे नए आने वाले हैं। ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों की छटनी हो सकती है, कुछ लोगों को राजभवन भी भेजा जा सकता है, कुछ लोगों को संगठन में जनता की पार्टी की सेवा के लिए लगाया जा सकता है। कुछ लोगों की चर्चा अभी हो रही है, मुझे नाम नहीं पता। आप तो खुद ही जानते हैं किसके नाम चल रहे हैं, किसके नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग सूट सुलाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है सूट रखना पड़े और जनता की सेवा में जाना पड़े। ये भी बड़ी अजीब बात है। मंत्रिमंडल में लिया जाता है कि जनता की सेवा करें, लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल छोड़ते हैं तो वो कहते हैं अब मैं जनता की सेवा करूंगा। तो अब ये जनता की सेवा का मौका बहुत सारा आ रहा है और ये बड़ी खबर हमारे जो मित्र लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सूत्र हैं, हाई ऑफिशियल सोर्सेज जिसे आप लोग कहते हैं, उन लोगों का कहना है कि अब बहुत दूर नहीं है जब मंत्रिमंडल में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के चेहरे बदलने वाले हैं। जिन लोगों के बदलने हैं उनको कुछ कुछ मैसेज भी मिल गया है।
जिन लोगों की छुट्टी होने वाली है उनके भी कुछ मैसेज मिल गए। हाँ, और कुछ लोग आने वाले हैं, वो थोड़ा सा बेचैन है कि अभी तक चिट्ठी नहीं आई, अभी तक फ़ोन नहीं आया, अभी तक किसी ने बताया नहीं। तो कई लोग अपने अपने जो वो होते हैं पीठ, वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बहुत जगह पर है, वो केशव कुंज में भी है, वो नागपुर में भी है, कुछ और जगहों पर भी है। वहाँ सब लोग अपनी अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ और क्या होने वाला है, एक और बड़ा काम होने वाला है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद और इंतजार के बाद नए अध्यक्ष बना दिए नितिन नवीन साहब। बिहार से आए, बिहार के नेता हैं, अब तो राज्यसभा के भी एमपी हो गए, और उनके आते ही पार्टी का चुनाव जीत गया, ग्राफ एकदम और बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हो गई, असम में फिर से तीसरी बार सरकार बन गई, तमिलनाडु में ठीक सी खबर है, केरल में भी है, और पुडुचेरी में भी हो गया। और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, राज्यसभा सांसद पार्टी में आ गए, आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये भी काम नितिन नवीन साहब के आने के बाद हुआ है। नहीं, मैं इसमें कहीं नहीं जा रहा कि क्रेडिट किसको देनी है, आपकी मर्जी हो, जिसको दीजिए। नितिन नवीन साहब को देनी हो, नड्डा साहब को देनी हो, अमित शाह जी को देनी हो। वैसे मेरी नज़र में तो हमेशा से ही अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के, इस नई भारतीय जनता पार्टी के स्थायी अध्यक्ष। और कहा जाता है कि जा पर कृपा आपकी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिन पर शाह साहब की कृपा हो जाए उन पर पार्टी की पूरी कृपा रहती है। तो जब शाह साहब की कृपा होगी तो वो एक कृपा तो हो जाएगी मंत्रिमंडल में फेरबदल में। बहुत सारे लोगों की कृपा हुई थी अभी उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी सी कृपा कहीं अटक गई है। कुछ लोगों की तपस्या पूरी नहीं हुई, तो वो मंत्रिमंडल के बंटवारे में विभाग में चक्कर चल रहा है, लेकिन वो भी हो जाएगा। हाँ, तो दूसरा जो जिन पर कृपा होने वाली है, वो लोग जो मंत्रिमंडल में नहीं जा पाएंगे, उनको नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिलने वाली है। और ये टीम भी बहुत जल्द बनने वाली है। अब इसका इंतजार छोड़ दीजिए, खत्म हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम थी अभी तक संगठन की, वो भी बदलने वाली है, और उसमें भी बहुत सारे लोगों की विदाई होना तय हो गया है। तो कुछ लोगों की संगठन से विदाई होगी, कुछ लोगों की मंत्रिमंडल से विदाई होगी, कुछ लोग नए चेहरे मंत्रिमंडल में आएंगे, कुछ नए चेहरे संगठन में तो बहुत सारे नए चेहरे आने वाले हैं। और पार्टी ये तय कर रही है कि भाई अब 50-55 साल से ऊपर के लोगों को संगठन में नहीं रखा जाए, एक नई लीडरशिप तैयार कीजिए। आप देखिए मुख्यमंत्री कितने हो गए, भजन लाल जी हो गए, मोहन जी हो गए, रेखा गुप्ता हो गए, नितिन नवीन पार्टी अध्यक्ष हो गए, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी अभी युवा है, प्रमोद सावंत जी है, पुष्कर धामी है। तो ये सब लोग नए हैं, नई लीडरशिप है। हो सकता है मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे आ जाए, और बहुत सारे चेहरे जो अभी तक हिंदुत्व के नाम पर रोज रोज बयान देते थे ना, आप सुनते ही होंगे। हाँ, क्या पता उनकी विदाई हो जाए, क्या पता जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं उनको कहा गया हो कि अब राजभवन की तरफ जाइए। राजभवन भी वो जाएंगे जिन पर कृपा हो जाएगी, बाकी कुछ लोगों को अपने घर जाना होगा, फिर जनता की सेवा में लगना होगा। और नितिन नवीन की टीम में नए चेहरे, नौजवान चेहरे आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे बॉस है नितिन नवीन, और ये भी समझा दिएगा कि अब उनको कोई नितिन जी नहीं बोलेगा, नवीन जी नहीं बोलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेगा, माननीय अध्यक्ष जी। वो वीडियो भी आपने देखा ही होगा कि वो आम आदमी पार्टी से जो नए नए सांसद आए थे, उनको पता नहीं था, वो अरविंद किया करते थे। उनको बताया गया कि आपको नितिन नवीन नहीं बोलना है, माननीय अध्यक्ष जी बोलना है। हो सकता है अब तक उनको समझ में आ गया हो, तो वो माननीय अध्यक्ष बोल रहे हो। तो जो माननीय अध्यक्ष हैं वो अपनी नई टीम बनाने वाले हैं, और उस पर काम हो रहा है तेजी से क्या समझो, हो ही गया है। प्रधानमंत्री जी आए, विदेश से लौटे, मंत्रिमंडल की परिषद की भी बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जाना है, किन चेहरों को रहना है, और संगठन में किन चेहरों को आना है, किन चेहरों को जाना है। जाने वाले भी बहुत सारे वहाँ पर, ये भी मानकर चलिए, पक्का मानकर चलिए। नए चेहरे आने वाले, नई एंट्री होने वाली। अब बहुत हो गया, गया जमाना, गुजरा जमाना गया। नई पार्टी, नए चेहरे, नए लोग, और नई नीति, नए विचार, नई ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। नाम मैंने इसलिए नहीं बताए क्योंकि मुझसे ज़्यादा नाम आप जानते हैं, आपको भी तो वो बताते रहते हैं, हाँ मैंने सूट बनवा लिया है। जिनका सूट बन रहा है,
कुछ सिलाई हो गई है, कुछ लोगों ने ठीक भी करवाया है सूट वूट को, तो वो सूट कुछ लोगों ने अपने सूट ड्राई क्लीन को देने के लिए कहा है। देखते हैं, बोले कि अभी थोड़ा सा 2-4 दिन हफ्ता भर इंतजार कर लो, फिर सूट को देना पड़ेगा तो दे देंगे, फिर जनता की सेवा में लगेंगे। तो बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी और सरकार में होने वाला है, इसका इंतजार आप कीजिए। जल्दी खबर आएगी, जो खबर मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे, और आपको अगर खबर मिलती है तो वो भी हमें बताइए, क्योंकि आप ही हमें खबर बताते हैं, हम आपको खबर बताते हैं। इन दोनों खबरों के बीच में जो ईमानदार खबर होगी उसको हम आपके सामने रख देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। अब अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, एक बात और, दिल्ली से कोलकाता में कहा गया मुख्यमंत्री जी को कि बातें कम, काम ज्यादा। मैसेज भी पहुंच गया है। नमस्कार।